ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। हम सबको पता है कि 25 जून 2026 के दिन पड़ रही है निर्जला एकादशी। ये वो एकादशी है जो कि साल में पड़ने वाली बाकी 23 एकादशी का फल एक ही दिन में प्राप्त करवा देती है। इस दिन आपके बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट तो खत्म होते हैं, साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा ये लाल चंदन का एक विशेष उपाय है। जो व्यक्ति इस निर्जला एकादशी तिथि के दिन इस उपाय को कर लेता है, मात्र अगर भूलवश भी कर लेता है, तो इसका संपूर्ण फल उसे जीते जी प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले आपको इस उपाय के लिए चाहिए क्या? सबसे पहले चाहिए होंगे चावल। किस लिए करना है वो भी मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा। चावल जो भी आप लो ना, तो आपको 2 चुटकी चावल लेने हैं। इस चीज का ध्यान रखना। मैं यहां पर 2 चुटकी क्यों कह रहा हूं वो ध्यान से सुनना। इन दोनों चुटकियों चावल को आपको अलग अलग तरीके से, कुछ चावल इधर की तरफ में, कुछ चावल इधर की तरफ में, ऐसे करके रखना है। मतलब 2 जगह पर इन चावल को कर लेना है। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 2 सबसे विशेष चीजें। पहला, लाल चंदन जो इस तरीके से पिसा हुआ हो, या फिर आप घिस करके काम में ले लेना। और थोड़ा सा ही चाहिए होगा आपको दूसरे नंबर पर पीला चंदन। पीला चंदन ना हो तो आप सभी के पास में अष्टगंध जरूर होगा, तो आप अष्टगंध भी ले सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना है मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। और इन सभी को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय, शिवलिंग है, वहां पर आपको पहुंच जाना है। ध्यान रखना, निर्जला एकादशी तिथि के दिन ही सिर्फ इस उपाय को किया जाता है और किसी भी दिन नहीं। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। जब भी आप इस उपाय को करेंगे, एक चीज का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि आपके मन में पूरी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए भगवान महादेव के प्रति कि मेरे महादेव मेरी इस कामना को जरूर स्वीकारेंगे। ठीक है। सबसे पहले गुरुदेव ने कहा कि आपने जो 2 जगह पर चावल लिए हैं, इनमें से कुछ चावलों को आपको लाल चंदन के अंदर भिगो करके, कैसे करने हैं, लाल, और कुछ चावल जो है उनको पीले चंदन के अंदर भिगो करके कैसे कर लेने हैं, पीले कर लेने हैं। इस चीज का ध्यान रखना। तो 2 तरीके के चावल हुए। सबसे पहले आपको पीले चंदन के चावल लेना है और पीले चंदन के चावल को आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली में रख करके आपको सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना है। और नाम और गोत्र बोलने के पश्चात इन चावल के दानों को महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर अपनी कामना कह करके समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, पीले चावल महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर होंगे। उसके पश्चात जो लाल चावल हैं आपके पास में, लाल चंदन के चावल, उनको अपने दाहिने हाथ में रख करके आप जिस कामना से आए हो, आपकी जो कामना है, विशेष करके पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके घर में मान लो धन को लेकर के समस्याएं बन रही हो, आप चाहते हैं आपके जीवन में कभी भी कोई कर्ज ना बढ़े, पैसा कहीं से भी आए, या फिर कोई कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, धन, व्यापार, दुकान, फैक्ट्री नहीं चल रही है, अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पैसा बहुत ज्यादा इधर उधर जा रहा है, तो ये लाल चंदन के चावल लेकर के भगवान महादेव की शिवलिंग से स्पर्श करा करके, और जो माता रानी का हस्त कमल है यहां पे, इस हस्त कमल पर आपको इन लाल चावल के दानों को रख देना है। गुरुदेव ने कहा इसके पश्चात वहीं पर बैठकर बाबा से निवेदन और कामना करना। कामना करके थोड़े से पीले चावल और थोड़े से लाल चावल यहां से उठा लेना, और उठा करके आपके घर का जो मंदिर है या तो उसमें रख दीजिए, या फिर आपके घर में जहां पर भी धन रखने का स्थान हो, तिजोरी हो, गल्ला हो, वहां जाकर के रख दीजिएगा। इससे सुंदर उपाय इस एकादशी का कोई हो नहीं सकता। पूज्य गुरुजी ने कहा केवल ये एक उपाय कर लीजिएगा, अन्य उपाय करने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन की जितनी भी धन की समस्याएं समाप्त होने लगेगी। साथ ही साथ दूसरा उपाय एक बताया कि मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना। गंगाजल है तो थोड़ा सा गंगाजल मिला लेना, और 1 दीपक गाय के घी का, गोल बाती का लेकर के महादेव के मंदिर चले जाना किसी भी समय पर। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, अपने दोनों हाथों में लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात वहां से उठना है। उठ करके सम्मुख में जो नंदी भगवान बैठे रहते हैं, उनके पीछे की तरफ में जाकर के खड़े हो जाना है। यहां पर जो नंदी भगवान के सींग आप देख पा रहे हैं, इन सींगों के बीच में से शिवलिंग का दर्शन करते हुए 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा। स्वधा कौन है? स्वधा मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती हैं। और ये खुद उन्होंने एक वचन दिया था कि जो भी भक्त आज के दिन
एक लोटा जल समर्पित करेगा और जलाधारी से जल जितना भी नीचे गिर करके इस स्थान पर जाएगा, ये समस्त जल उसके पितरों के भाग में जाएगा। पितृ तृप्त होंगे और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। जब जीवन के दुख, जब जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हो, सब कुछ आपने करके देख लिया लेकिन ये कष्ट आपके दूर नहीं हो रहे, तब गुरुदेव ने कहा था 3 बार स्वधा शब्द का स्मरण ना करके, एक होता है स्वधा स्रोत, ठीक है, जिसके अंदर होते हैं टोटल 12 श्लोक। अगर उन श्लोकों को नंदी भगवान के पीछे बैठ करके मात्र स्मरण भी कर लिया जाता है तो एक बार पाठ करने से 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। ये जो स्रोत है ये ब्रह्मा जी के द्वारा रचित स्रोत था और जब आप इस उपाय को करके मंदिर से बाहर की तरफ में निकलेंगे तो शिवालय की चौखट पर मात्र एक दीपक अपने कामना कहकर के जो भक्त लगा करके आ जाता है, महाराज उसे समस्त एकादशी का फल एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।